स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। माँ भगवती गंगा के इस पावन तट पर चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत आज हमारे सामने एक प्रश्न है कि महाराज श्री संप्रदाय क्या होता है। इस विषय पर कुछ बोलने का निवेदन आया है। देखिए, संप्रदाय शब्द विशेषतः पंजाबी शब्द है और यदि व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ करें तो संप्रदाय जो हमें अच्छी प्रकार से रास्ता दिखाए, कोई विशिष्ट विशेष के बारे में हमको बोध करवावे, उसे संप्रदाय कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में अलग अलग पंथ है, संप्रदाय है, उर्दू में बोले तो मजहब है। जिन जिन महापुरुषों ने जिन जिन सिद्धांतों की स्थापना की और उन सिद्धांतों का विशेष रूप से जो लोग अनुसरण करते हैं, वो उन व्यक्ति विशेष के लिए वह संप्रदाय बन जाता है। संप्रदाय हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे हैं, अलग अलग नाम से जाने भी जाते हैं। 4 संप्रदाय इत्यादि नाम से मुख्य रूप से जाने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, 10 नामी संप्रदाय है। तो सन्यासियों में भी अलग अलग संप्रदाय है। जैसे 10 नामी सन्यास संप्रदाय में गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, ये 10 नामी सन्यास परंपरा है। इनमें भी अलग अलग मत है, अलग अलग चिंतन है, अखाड़े अलग हैं, मठ अलग हैं। संप्रदाय में विशेष रूप से किसी देवता, किसी शास्त्र और विशिष्ट नियमों का जहाँ पर उपदेश दिया जाता है, उनका विधिवत पालन करवाया जाता है और उन नियमों को, उन उद्देश्यों को जो अपने जीवन में धारण करता है, तो वह व्यक्ति विशेष उस संप्रदाय से जुड़ा हुआ कहलाता है। कि फलाना व्यक्ति तुलसी की कंठी धारण करता है, उर्ध्व पुंड्र लगाता है, तो ये विशिष्ट रूप से भाई रामानंद संप्रदाय से जुड़ा है, ये रामानुज संप्रदाय से जुड़ा है। यानी उन महापुरुषों के विशिष्ट बनाए हुए नियमों का अनुसरण करने वाला, पालन करने वाला एक विशिष्ट संप्रदाय से युक्त हो जाता है। अब किसी संप्रदाय में ऊर्ध्व पुंड्र लगाया जाता है, किसी में गाढ़ा लगाया जाता है, किसी में पतला लगाया जाता है, तो हम तिलक इत्यादि लगा देख करके भी उनके गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला इत्यादि भी हम देख करके संप्रदाय विशेष का पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति इस विशेष संप्रदाय में है। संप्रदाय का मूलभूत उद्देश्य इतना ही है कि एक व्यक्ति विशेष या एक विशिष्ट महापुरुष के द्वारा स्थापित या ईश्वर के द्वारा स्थापित एक विशिष्ट नियम का अवलंबन करने वाला व्यक्ति संप्रदाय विशेष कहलाता है। और वो विशेष रूप से उसी विषय के बारे में संकेत करता है कि भाई इस संप्रदाय, जैसे जैन संप्रदाय भी कह सकते हो, जैन मत कह सकते हो, बौद्ध मत कह सकते हो, और अलग अलग हमारे सनातन धर्म में भी जितने भी परंपरानुगत महापुरुष लोग हैं, इन्होंने भी अपने अपने अलग अलग सिद्धांत स्थापित किए हैं। तो उन सिद्धांतों को जो जो व्यक्ति पालन करते हैं, तो उस व्यक्ति ने जिस सिद्धांत का जो नाम दिया वो संप्रदाय विशेष संज्ञा हो जाती है। अब प्रश्न ये होता है कि व्यक्ति कौन से संप्रदाय का अवलंबन ले, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग संप्रदाय की हम महिमा प्रशंसा सुनते हैं। तो प्राय कलयुगी व्यक्ति का ये मन रहता है कि कौन से संप्रदाय से हम दीक्षा लेवें। तो देखिए, दीक्षा लेने के लिए तो या तो आपकी वंशानुगत परंपरा, दादा परदादा जिन महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, 10 नामी संप्रदाय है, तो उन संप्रदाय, उन परंपरा से आप जुड़े और उन्हीं महापुरुषों के बताए हुए आचरण का हम पालन करें। अब आजकल क्या होता है कि पिता तो कहीं दूसरी जगह दीक्षा लेता है, बेटा कहीं दूसरी जगह दीक्षा ले रहा है, ताऊ जी कहीं दूसरी जगह दीक्षा ले रहे हैं, पत्नी कहीं दूसरी जगह दीक्षा ले रही है।
तो एक ही घर में 10-20 संप्रदाय के मत हो जाते हैं। अब वो व्यक्ति अपना नियम पालन करना चाह रहा है, वो व्यक्ति अपना नियम पालन करना चाह रहा है, तो ऐसी अवस्थाओं में बड़ी विषमता उत्पन्न होती है। तो मूलतः तो सनातन एक ही है, और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में सनातन धर्म के जो 30 नियम बताए गए हैं, उन 30 नियमों का जो समुचित रूप से पालन करता है वही सच्चा सनातनी है। उसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति परंपरा से जुड़ जाने के बाद में उसे एक ईश्वरीय शक्ति से लगाव हो जाता है, जैसे कोई राम को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, कोई राधा जी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, कोई कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानता है, कोई विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन हमारा सनातन धर्म पंचदेव उपासक है, क्योंकि ये संसार जो है 5 चीजों के द्वारा ही निर्मित है: उत्पत्ति, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह। उत्पन्न करने वाले सूर्य नारायण, अर्थात प्रत्येक सनातनी को भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। स्थिति यानी नारायण, पालन करने वाले भगवान नारायण है, तो शालिग्राम इत्यादि या भगवान नारायण की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। संगार यानी शिव, नर्मदेश्वर शिव इत्यादि भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अनुग्रह अर्थात भगवान गणपति, जिनकी कृपा हम पर बने, समस्त विघ्नों का नाश हो, इसलिए गणपति की आराधना करें। और निग्रह अर्थात भगवती जगदम्बा। इन 5 देवताओं की उपासना में समस्त देवी देवताओं की उपासना ग्राह्य हो जाती है, और यही हमारा सनातन है। धर्म अनेक भये जगत में, सभी धर्म है सुखदाई, जाको जैसे सुलभ पड़े वाको वही सुहाई। अपनी अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार वो महापुरुषों का अवलंबन लेते हैं, और उन महापुरुषों के बताए हुए विशेष मार्ग के अनुसार जो परंपरानुगत हम चल रहे हैं वो एक संप्रदाय विशेष कहलाते हैं। और हमारी गुरु परंपरा या हमारी वंश परंपरा के अनुसार हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं और उस परंपरा का हम पालन करते आ रहे हैं वही संप्रदाय विशेष कहलाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।